आपसे अपने विधायक संभाले नहीं जा रहे हैं तो आप क्या क्या काम करोगे, कैसे पार्टी सर्वाइव करोगे। ये जो बड़े नेता हमारे जम्मू में बैठे हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी बनाई हुई है। पता ही नहीं चला पार्टी में हो क्या रहा भाई, हम किसके साथ जाएं। हम तो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना अपना झंडा बनाया हुआ है। इनकी ग्रुपबाजी इतनी है, इतनी हैवी है कि ये कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर को देखना तक पसंद नहीं करते। इस समय हमारे साथ सुरेंद्र अत्री जी हैं, जो कि एससी जो डिपार्टमेंट था कांग्रेस का, उसके वाइस चेयरमैन थे। इन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है कांग्रेस के जो एससी डिपार्टमेंट था उससे, और किन कारणों के साथ इस्तीफ़ा दिया है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने 10 साल कांग्रेस को दिए हैं। उसके बावजूद आपने ये क्या रीज़न रहे कि आपने कांग्रेस को अलविदा कर दिया। देखिए, मैं आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हमने कई कारणों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। पिछले 10-12 साल से हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे और हमने उस टाइम झंडा उठाया था कांग्रेस पार्टी का, जब कोई कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था। आप सबको पता है कि 2014 में इतनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। उसके बाद 2019 में भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई और हमने ज़ोर शोर से कांग्रेस पार्टी में काम किया, उसका प्रचार किया। उस समय हम झंडा उठा के चलते थे जब कोई झंडा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था, और हम गाड़ी पे झंडा लगा के चलते थे, हर कहीं पे अपने पोस्टर लगाते थे, पार्टी का प्रचार करते थे। लेकिन हमने जब देखा कांग्रेस पार्टी में ये जो बड़े नेता हमारे जम्मू में बैठे हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी बनाई हुई है। इनकी ग्रुपबाजी इतनी है, इतनी हैवी है कि ये कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर को देखना तक पसंद नहीं करते। जैसे हम जाते थे पार्टी ऑफिस में, इन्होंने अपने ग्रुप के कुछ आदमी होते थे, उनको बस साथ बैठाना, उनको ही मैसेज देना, उनको ही पार्टी का मैसेज देना, उनको ही प्रोटेस्ट में बुलाना। तो हम ये सोचते ही रह गए, हमें तो पहले 2-4 साल पता ही नहीं चला पार्टी में हो क्या रहा भाई, हम किसके साथ जाएं। हम तो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना अपना झंडा बनाया हुआ है। तो हम यही सोचते रहे कि हम करें तो करें क्या। जब हमें पता चला कि इतनी ग्रुपबाजी है, इनकी ग्रुपबाजी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हमारे से आके मिलते थे, बड़े प्यार से बात करते थे। इनके जो नेता थे ये तो हमसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। तो हम तो सोचते थे कि इससे अच्छा तो दूसरी पार्टी के नेता हमसे अच्छे बात करते हैं। इतना आपस में गायब है, तो जब इतना गायब आपस में पार्टी के वर्करों में, लीडरों में रहेगा तो पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी। ये बहुत बड़ी पार्टी का हार का कारण मेन यही है, ग्रुपबाजी। जैसे ग्रुपबाजी आप इतनी करोगे तो आप पार्टी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी कि आपको कांग्रेस की तरफ से अपनापन नहीं दिखा। बिल्कुल कहीं अपनापन नहीं देखा। एक कारण तो ये रहा, और दूसरा कारण हमारा जो एससी डिपार्टमेंट था उसमें कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जब वो हमारे एससी चेयरमैन थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया कांग्रेस के चेयरमैन हैं, स्टेट के चेयरमैन हैं, उनके तक कोई बात सीमित रहती ही नहीं है। जब कोई पार्टी फैसला करना होता है, जैसे हमारी रिजर्व सीटें हैं, 7 सीटें रिजर्व हुई, तो 7 सीटों पे, रिजर्व सीटों पे कौन एससी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, वो तो हमारे एससी के चेयरमैन जो ऑल इंडिया के होंगे या स्टेट लेवल पे होंगे, उनको पता है कौन कैसा काम कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ चंद पैसों के लालच में बाहर से आदमी उठा के, जो 2-4 पार्टी कभी उसमें गए, कभी उसमें गए, ये चंद पैसों के खातिर उन लोगों को उठा के अपनी पार्टी में लाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उनको लालच देते हैं कि हम आपको टिकट देंगे और आप चुनाव लड़ो। और जो कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे ही रह जाता है, झंडे लगाने के लिए रह जाता है, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए रह जाता है। उनको कहीं भी पार्टी की तरफ से कोई सहायता, कोई किस्म की सहूलियत नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं पार्टी में परिवारवाद दिखता है। जो परिवारवाद है, जिसका बाप एमएलए रहा है उसके बेटे को टिकट दी जाती है। यही ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है तो बिल्कुल सही इल्ज़ाम लगाती है। जो कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं वो उनके अपने बेटों को आगे करते हैं, जो आम कार्यकर्ता है वो पीछे रह जाता है। देखा जाए तो इस समय उपचुनाव भी हुआ है, कांग्रेस उसमें बढ़त बनाई है। जिस टाइम पे कांग्रेस लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे आपने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया।
क्या लगता है कि किस तरह से रहेगा ये? देखिए, जो आप देख रहे हो कि कांग्रेस उपचुनाव में जीती है, माना कि 10 सीटें में जीत गठबंधन की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी में उसमें सिर्फ 4 सीटें हैं, 2 उत्तराखंड से आई हैं, 2 हिमाचल से आई हैं। ये 4 सीटें खाली जीती है कांग्रेस पार्टी, बाकी तो गठबंधन की है ना। तो गठबंधन कब भी चाहे अपना वापस ले सकता है, जब भी उनकी नहीं मानी, जब उनकी मर्जी नहीं चलेगी, ने उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो वो अपना गठबंधन वापस लेगा। तो ये जो हार का कारण है, यही है कि गठबंधन की सरकार इनसे चलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं टूट जाती है। कईयों स्टेटों में आपने देखा कि जो एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, वो दूसरी पार्टियों में चले गए। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा, जो एमएलसी का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उसमें 8 विधायक जो एमएलए के थे, 8 विधायक कांग्रेस के जो थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। भाई, कांग्रेस के एमएलए के विधायक हैं, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, वो कैसे क्रॉस वोटिंग कर दी? वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? जो इंचार्ज वहाँ लगाए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो विधायक आपसे अपने विधायक संभाले नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या काम करोगे? कैसे पार्टी सर्वाइव करोगे? जो 8 विधायकों ने एमएलसी के चुनाव पे क्रॉस वोटिंग की, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण है। यही एक हार है, जो कांग्रेस के आदमी हैं, वो कांग्रेस की ग्रुपबाजी जो है, ये सबसे बड़ी हार का कारण है। कुछ दिन पहले आपने रिज़ाइन दिया था कांग्रेस पार्टी से। उस दिन आपने बताया भी था कि हम जल्द ही नई पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। आपने इस समय कौन सी पार्टी नई ज्वाइन की है? देखिए, हमने कल जम्मू, हमारा ऑफिस है गांधीनगर में, तो आज़ाद समाज पार्टी मैंने कल ज्वाइन की है वहाँ पे। और वो पार्टी एक मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था, उसके आधार पर काम कर रही है। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो अभी सांसद बने हैं, तो वो बहुत ही ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। वो नौजवान हैं और उनके अंदर जज्बा है काम करने का, और वो हर तरीके से अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें उनकी जो पार्टी का काम करने का तरीका था वो अच्छा लगा, तो हमें उसे ज्वाइन किया है कल। तो बाकी आगे जो भी पार्टी की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी जाएगी, हम उसे बेखूबी तरीके से निभाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उनकी भी पार्टी की तैयारियां जम्मू कश्मीर में ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जम्मू की जितनी भी असेंबली है, हम सभी असेंबली पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में हम एक बड़ी रैली डिस्ट्रिक्ट सांबा में कराने जा रहे हैं। जो भाई चंद्रशेखर जी सांसद जो हैं, उनके साथ हमारी बात हो गई है, तो वो जल्द ही 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम वो बड़ी रैली का आयोजन डिस्ट्रिक्ट सांबा में करवाएंगे। वो आएंगे, जहाँ के हमारे जो लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनके अंदर वो जीते हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो हमने उनको, कई हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमने उनको आश्वासन दिलाया है कि आने वाले समय में हम कुछ ही दिनों में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। भाई चंद्रशेखर जी जहाँ आएंगे तो आप सबको वो मिलेंगे बड़े प्यार से। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जम्मू में रीजनल पार्टी काफ़ी सारी हैं, कि जिस तरह से कितनी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये नई पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, किस तरह से स्टैंड रखती है जम्मू कश्मीर के लिए, और कितनी मुश्किलें आने वाली हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो एक अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए हमारा मुकाबला सीधा किसी से नहीं है, हमारा अपना मुकाबला है और हमारे लोग हमारे साथ हैं। और भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी को जैसे लोगों ने सपोर्ट किया, और हम भी चाहते हैं कि मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक दलित हो, तो हम आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो हम उसके लिए काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा अपने नौजवानों को कि आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आके आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामें और ज़ोर शोर से काम करें, ताकि हम आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 में हम कोशिश करेंगे कि सीएम कैंडिडेट हो, तो और आने वाले जो 2029 में हम उनको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं।